आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अमलापुर में मेट्रो ट्रेडर्स की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। हिंदू और मुसलमान एक ही मां की संतान हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कही ये बात। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, 6 लोगों की ट्रेन से कुचलकर मौत, कई घायल। 4 राज्यों की 5 सीट पर उपचुनाव आज। शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो समेत कईयों की किस्मत दांव पर। दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित रामलाल आनंद कॉलेज के ऑडिटोरियम में लगी आग। गाजियाबाद में हिंडन किनारे की झुग्गियां जलकर हुई खाक, जिंदा जली 40 गाय। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मेट्रो ट्रेडर्स का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर रोजगारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा मोहम्मद यूसुफ खान और दूसरे उपस्थित थे। मेट्रो ट्रेडर्स के तौफीक सेरिकार और दूसरों ने सभी का स्वागत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बड़ी बात कही है। राज्य में हिजाब विवाद की आंच पूरे देश में पहुंचने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच परस्पर द्वेष भाव को देखते हुए येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक आंच को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शांति की मार्मिक अपील करते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान को एक ही मां की संतान के रूप में काम करना चाहिए। अगर देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल का समय है और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने 3 टीमों का गठन किया है जो जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए अगले 1 पखवाड़े में पूरे राज्य का दौरा करेगी। पहली टीम का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह करेंगे। दूसरी टीम का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील करेंगे, जबकि तीसरी टीम का जिम्मा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर होगा। हर टीम में 7 से 8 पार्टी नेता शामिल होंगे, जिनमें सांसद, विधायक, संगठन के नेताओं के अलावा राज्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तीनों टीमें मंगलवार से यात्रा शुरू करेंगी और 22 अप्रैल तक राज्य के 10 संभागों और सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद के घर को किसानों ने घेर लिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के प्राकाट में किसान आज सुबह धान लेकर अरविंद के घर पहुंचे और उनके घर के सामने धान फेंक कर विरोध किया। किसानों ने धान की खरीदी की मांग की है। सांसद अरविंद के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सांसद के घर के सामने धान का ढेर लगा दिया, जिससे कुछ देर तक तनाव रहा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा नेताओं ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात कोनार्क एक्सप्रेस की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि गुवाहाटी जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ यात्री उस समय रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे जब बटुआ गांव में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि 6 लोग विपरीत दिशा से आ रही कोनार्क एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। श्रीकाकुलम जिला सूचना विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना रात करीब 9 बजे की सिगदम और चिपुरपल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। उन्होंने कहा कोयम्बतूर सिलचर एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों ने विशाखापट्टनम पलासा मुख्य लाइन के मध्य खंड में चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने जिले के अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आज 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है, जो कि बाबुल सुप्रियो की वजह से खाली हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की भी 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। बाबुल सुप्रियो ने पिछले साल अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। अब उन्हीं की उस खाली हो चुकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा नजर आसनसोल की लोकसभा सीट पर रहने वाली है।
इस सीट से तृणमूल उम्मीदवार अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का सामना बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल से है, जो डिजाइनर से विधायक बने हैं। दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित रामलाल आनंद कॉलेज के ऑडिटोरियम में आग लग गई। इस घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के क्या कारण थे। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। सोमवार को गाजियाबाद में हिंडन किनारे की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हो गईं और बगल में बनी गौशाला की 40 गाय की जलने से मौत हो गई, जबकि 25 गाय जख्मी बताई जा रही हैं। आग को बुझाने में करीब 4 से 5 घंटे लग गए। आग सबसे पहले प्लास्टिक के कचरे में लगी, फिर देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी शख्स की जान नहीं गई, लेकिन बड़ी तादाद में गाय के मरने से गौ सेवकों में खासा गुस्सा है। झुग्गियों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। यहाँ एक छोटी सी लपट भीषण आग में बदल गई। इसने थोड़ी ही देर में पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि इसकी चपेट में कई झुग्गियां पूरी तरह से जल गईं और साथ ही आग ने गौशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया।
उत्तराखंड के लोकसभा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर मुस्लिम छात्रा बीबी मुस्कान खान पर प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने और इसके पीछे अदृश्य लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। मुस्कान खान के अल्लाह अकबर के नारे लगाने का वीडियो दुनिया भर के प्रमुख समाचार चैनलों पर उस समय प्रसारित किया गया था जब मांड्या में पीईएस कॉलेज की छात्राएं हाल ही में हिजाब विवाद के दौरान हिजाब का विरोध कर रही थी। छात्रा को कई मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रशंसा और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बीच सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रतिबंधित मुस्लिम आतंकी संगठन अल-कायदा के मुखिया की तरफ से छात्रा मुस्कान खान की तारीफ करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें कट्टरपंथी संगठनों और छात्राओं ने कोर्ट के आदेश का विरोध किया है। मुस्कान मामले पर अनंत कुमार हेगड़े ने सीएम बोम्मई को पत्र लिखकर कहा है कि उच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया था कि हिजाब विरोध के पीछे एक अदृश्य हाथ था। छात्रा बीबी मुस्कान के हिजाब आंदोलन और प्रतिबंधित संगठनों की भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए। सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की। मुख्यमंत्री बोम्मई ने आज बेंगलुरु में छात्रा मुस्कान के बारे में अनंत कुमार हेगड़े द्वारा लिखे गए एक पत्र के जवाब में कहा है कि वो इस मामले पर अनंत कुमार हेगड़े के साथ चर्चा करेंगे। मुझे पता चलेगा कि उनके पास क्या जानकारी है और मैं उसके अनुसार कार्रवाई करूंगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीतिक टिप्पणियों की शुरुआत हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को भूलना नहीं चाहिए कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं। प्रदेश की जनता के जान माल की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता के नशे में चूर होकर वे गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून पर गणतंत्र हावी है। शिवराज सिंह की मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमला करने की विचारधारा सही नहीं है। वे ना भूलें कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी ताकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकें। उड़ीसा के एक सरकारी स्कूल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक टीचर ने शायद खुद को आर्मी कैंप का कमांडर समझने की भूल कर दी। उसने स्कूल देर से पहुंचने वाली कुछ छात्राओं को कठोर शारीरिक सजा देने का फैसला किया। इसके कारण कम से कम 7 छात्राएं बेहोश हो गईं और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये घटना बोलांगीर जिले के पटनगाड़ इलाके के बापूजी हाई स्कूल की है। छात्राओं को 100 उठक बैठक की सजा देने वाले शिक्षक की पहचान विकास धरोहा के रूप में हुई है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार शिक्षक विकास धरोहा छात्राओं के स्कूल की प्रार्थना के समय के खत्म होने के बाद देर से स्कूल पहुंचने पर बहुत नाराज हो गए। इसके लिए उन्होंने देर से स्कूल पहुंची सभी छात्राओं को 100 उठक बैठक करने को कहा। जबरन उठक बैठक कराने के बाद कुछ छात्राएं बेहोश हो गईं और उन्हें स्कूल के लोगों ने एक एम्बुलेंस में डालकर पटनागढ़ उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय अभिभावकों में काफी गुस्सा है और नाराजगी है। दुनिया पिछले 2 साल से कोरोना वायरस से जूझ रही है। अब वैज्ञानिकों ने समुद्र में 5500 नए वायरस खोज निकाले हैं। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना की तरह ये भी आरएनए वायरस हैं। चिंता वाली बात यह है कि खोजे गए वायरस भारत के अरब सागर और हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मौजूद हैं। इस स्टडी को हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वायरस ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सभी समुद्रों के 121 इलाकों से पानी के 35,000 सैंपल्स लिए। जांच में उन्हें लगभग 5,500 नए आरएनए वायरस का पता चला। ये 5 मौजूदा प्रजातियों और 5 नई प्रजातियों के थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अमलापुर में मेट्रो ट्रेडर्स की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। हिंदू और मुसलमान एक ही मां की संतान हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कही ये बात।
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, 6 लोगों की ट्रेन से कुचलकर मौत, कई घायल। 4 राज्यों की 5 सीट पर उपचुनाव आज, शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो समेत कईयों की किस्मत दांव पर। दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित रामलाल आनंद कॉलेज के ऑडिटोरियम में लगी आग। गाजियाबाद में हिंडन किनारे की झुग्गियां जलकर हुई खाक, जिंदा जली 40 गाय। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।